बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में तो हम पीसफुली रहेंगे, बट एग्जैक्टली इट डजंट हैपन। बिकॉज जब हम ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेते हैं, पीसफुल लाइफ जीने के बजाय हम ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। एंड देर आर सम रीजन्स दैट वाई वी फील रेस्टलेस और वी लॉस्ट द पीस। इवन दो कि पीस हमारे से ज़्यादा दूर चला जाता है, शांति हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। सो आज मैं इसके कारण डिस्कस करूँगा और इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि हम बनावटी हो जाते हैं। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके साथ साथ हम बनावटी भी हो जाते हैं। सो हमें एक तरह का सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली रहना पड़ता है। हम नेचुरल नहीं रहना चाहते, हम ओरिजिनली रहना चाहते। हम छुपाना, अपनी कमियां छुपाना शुरू कर देते हैं, हम शॉर्ट कमिंग्स अपनी छुपाना शुरू कर देते हैं। बिहाइंड द अटायर, बिहाइंड द वे ऑफ टॉकिंग, बिहाइंड द वे ऑफ सिटिंग। सो आप अपनी कमियां छुपाना शुरू कर देते हो, बट हम इतना नहीं जानते कि हम कमियों से भरे हुए हैं। अगर हम कमियां छुपाएंगे तो हमें जो है फ्रीडम नहीं होगी लाइफ में। तो जब आप आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं होगी तो पीस कहाँ से आएगा? ठीक है। सेकंड थिंग जो डिस्कस करने वाली बात है कि हमें डर होता है कि हम वी डोंट वांट टू बी डिसलाइक्ड बाय द अदर पीपल। हम लोगों की निगाह नज़र में डिसलाइक नहीं होना चाहते। हम नेगेटिव जजमेंट किसी की नहीं चाहते हमारे बारे में। सो दिस कुड बी द सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न है जब आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा हो जाती है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो पैसे की डोमिनेंस जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आपको एक साथ में एक ये भी इंसान की नेचर बन जाती है, या आपको एक अलार्मिंग थिंग जो आपको पता चलती है कि इसको संभालना है, पैसे को संभालना है। सो आप उसको संभालने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दिन रात जुटे रहते हो। बट एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी जो पैसे को कैसे यूज़ करना है और इसकी डोमिनेंस बढ़ने नहीं देनी। ठीक है। तो हमारी तब हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे मैं भी उसमें ही अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ कि हम सब ऐसे हो जाते हैं कि जैसे किसी डॉग ने अपने मुंह में बॉल पकड़ी हुई है, अपने मुंह से भी बड़ी बॉल पकड़ी हुई है और वो पकड़ के बैठा हुआ है और वो बस उसी चीज़ से खुश है कि मैंने बॉल पकड़ी हुई है, उसको पता नहीं चल रहा मेरा मुंह भी थक रहा है। सो उसके बारे में काफ़ी अनअवेयर होता है। तो इसी यही सिचुएशन हम इंसानों के साथ भी होती है। हम अनअवेयर नहीं हैं कि हम इसकी वजह से कितना अपना पीस ऑफ माइंड खो लेते हैं, बट स्टिल हमने वो पैसा रिजर्व किया हुआ है, हमने अपनी मुट्ठी बंद करके रखी हुई है। दिस इज द रीज़न दैट वी फील दैट वी आर आउट ऑफ पीस। ठीक है। तीसरा कारण ये है। हम चौथे कारण की बात करते हैं कि हम जो है मटेरियल डिजायर्स बहुत बढ़ा लेते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। याद कीजिए उन दिनों को जब आप सक्सेसफुल नहीं थे तो आपके डिज़ायर्स थे। आपके डिज़ायर थे कि मेरे पास भी मारुति सुजुकी स्विफ्ट होगी, मेरे पास मैं भी यूएस पोलो के कपड़े पहनूंगा, मैं भी टाइटन की वॉच लगाऊंगा। बट जब आपने एक लेवल अचीव कर लिया, वो लेवल अचीव कर लिया तो आपने डिज़ायर्स और बढ़ाने शुरू कर दिए लोगों को देखकर। जैसे आपने अभी नाइकी जॉर्डन पहनना शुरू कर दिया जो कि 20-30 हज़ार के अराउंड आता है। लुई विटॉन का वॉलेट यूज़ करना शुरू कर दिया, या फिर आपने मतलब ब्रूक्स ब्रदर की शर्ट्स पहननी शुरू कर दी, तो विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो आपने जो है मटेरियल डिज़ायर्स बढ़ा लिए। तो जो इंसान मेरे अकॉर्डिंगली कहते हैं ना कि अपने मन को मत मारो, मेरे अकॉर्डिंगली वो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, क्योंकि मन को कंट्रोल रखना पड़ता है। और मन को कंट्रोल रखने का मतलब है अपने डिजायर्स को कंट्रोल रखो। अपने डिजायर्स को कंट्रोल रखोगे तो पैसे के बारे में या पैसा बचाने के बारे में या उसको संभाल के रखने के बारे में नहीं डरोगे, और आपकी शांति कहीं भी नहीं खोएगी। अगर आप पैसे के बारे में ही सोचते रहोगे तो आपकी शांति जो है लाइफ में चली जाएगी। यू विल नेवर फील पीसफुल इन योर लाइफ। पांचवी चीज जो है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नंबर 1 बनना या परफेक्ट बनना
इंसान तो बन सकता है, बट वो लेवल मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली उस लेवल को मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है? आपको किसने बोला है कि आपको नंबर वन रहना है? आपको किसने बोला है कि आपको वो लेवल मेंटेन करके रखना है? इससे आप में कंपटीशन की सेंस बढ़ेगी, और जब जब आप कंपटीशन की सेंस लेके जाओगे, तो आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन रख लोगे कि आपको रातों में नींद नहीं आएगी। आप हार्ड वर्क करोगे और सोचोगे भी ज़्यादा, ओवर थिंकिंग भी करोगे। सो मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एज अ नॉर्मल टास्क, एज अ जॉब करना चाहिए, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हमने रीजंस डिस्कस कर लिए कि किन रीजंस की वजह से सक्सेसफुल आदमी भी पीसफुल लाइफ नहीं जी रहा है। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले तो अपने आप को चेंज मत कीजिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए, ठीक है। लोगों को आप पसंद आते हो या नहीं आते हो, वो चीज़ अलग है। मेरे अकॉर्डिंगली ओरिजिनलिटी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। डिसेप्टिव अपीयरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देसी बंदों की रिस्पेक्ट है आज की डेट में, ना कि बनावटी लोगों की। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल सिंपल लाइफ जियो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर बीइंग डिसलाइक्ड बाय द पीपल। ये बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि तुम डिसलाइक हो रहे हो लोगों से, क्योंकि हम सबको लोग डिसलाइक करते हैं लाइफ में। तो अगर आपके साथ 10 बंदे हैं, आप 10 के 10 बंदों को लाइक नहीं करवा सकते। सो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम फेमस हो गए हैं या जहाँ हम सक्सेसफुल हो गए हैं, तो लोग सोचेंगे कि ये बहुत बुरा होगा। और हमें हमारी ये सोच होती है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाए लोगों में, ठीक है। तो अब हम आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। सो आप जो जब आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो, उसके बारे में आपको अननेसेसरी सोचना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये भी आपकी पीस खोने का बहुत बड़ा कारण है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यू विल बी डिसलाइक्ड, यू विल बी लाइक ऑल्सो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पीपल हु आर डिसलाइकिंग यू, ओके। यू जस्ट enjoy योर लाइफ, बी ओरिजिनल। एंड वो चीज़ करिए जो एथिकली सही है। वो चीज़ मत करिए जिससे आप लोगों को अच्छा फील करवाना चाहते हो, कि लोग आपके बारे में अच्छी जजमेंट बना के रखें, ठीक है। और पैसे का यूज़, थर्ड जो चीज़ है सोल्यूशन, पैसा हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इकट्ठा करके उसके बारे में सोचते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा काम करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली यू हैव टू ओपन अप योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी को खोल के रखो और दान करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पुअर पीपल की हेल्प करो, चैरिटी करो। और पैसे की जो डोमिनेंस है अपने ऊपर मत बढ़ने दो बिल्कुल भी। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हो, अगर आप फिलॉसफी नहीं पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ कभी समझ नहीं लगेगी। सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप, एक टास्क आपका पैसे कमाने का भी है, और दूसरा टास्क आपका ये भी होना चाहिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ फिलॉसफी वगैरह पढ़ो, तो जीवन का फंडामेंटल समझ आएगा। नहीं तो आप पैसा कमाने के चक्कर में अपना पीस सारा खो दोगे, और फिर आप बोलोगे मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। Really, it's true. It can't buy you happiness. You have to find the ways in order to make yourself happy. So these are the ways which I'm telling you right now will make you happier and give you a peaceful life. उसके बाद लिमिट करो अपने डिजायर्स सेट करो ना अपने। इतने डिजायर्स क्यों बढ़ा रहे हो आप? अभी मैंने अमेरिकी की शर्ट पहनी है, पहले मैं यूएस पोलो की पहनता था, अब मुझे लुई विटॉन पहनना है, या अब मुझे बैलेंसियागा पहनना है। सो दीज आर द मटीरियल डिजायर्स विच मे गिव यू डिस्कम्फर्ट। बिकॉज जब आप सोचते हो ना कि मुझे ये पहनना है, तो आप ये भी साथ में सोचते हो, अगर अगर मैं मेहनत नहीं किया तो मेरे सारी ये चीज़ें खो जाएंगी, मैं कैसे मैनेज करूँगा। सो मुझे फिर नीचे लेवल वाले ब्रांड वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में चलती रहेंगी। सो मेरे अकॉर्डिंगली अपने मटेरियल डिज़ायर्स को कम करो। इससे आप बहुत ज़्यादा अनफ्री फील करोगे, और आप किसी भी क्लैप में नहीं बंधोगे। आपको बहुत सारा फ्रीडम होगा। एक लिमिट सेट कीजिए, और वो लिमिट बिल्कुल मिनिमल होनी चाहिए, कि मुझे यही गाड़ी चाहिए। मैं इससे गाड़ी का यूज़ सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि गाड़ी मेक्स यू गिव्स यू लग्जूरियस लाइफ। दैट विल अनदर प्रॉब्लम फॉर यू। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। लास्ट सोल्यूशन है कि फोकस ऑन वर्क बीइंग परफेक्ट।
और बीइंग परफेक्ट और बीइंग नंबर वन इज नथिंग। अपने काम पे फोकस करो। बीइंग परफेक्ट और बीइंग नंबर वन इज नथिंग। जब आप बीइंग परफेक्ट और बीइंग नंबर वन की चीज के पीछे भागते हो तो आप में सेंस ऑफ कंपटीशन आता है। सेंस ऑफ कंपटीशन मतलब दूसरे से जीतना। सो दूसरे से जेलसी भी बढ़ती है। सो इनसिक्योरिटी बढ़ती है। जब वो थोड़ा सा आपसे आगे निकलेगा तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगी। सो आप बेयर नहीं कर पाओगे, बट यू विल डेफिनेटली डिस्गाइज दैट आई एम ओके, बट इन एक्चुअल you will feel quite restless. So that is the reason that you have to keep in your mind that stop comparing yourself with the other people and stop competing yourself with the other people. That's what you have to keep in your mind. अपने आप से कंपटीशन, अपने आप से मैं कह रहा हूँ कंपटीशन भी मत करो, अपने आप को प्रोग्रेस करो। देखो जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं पता था, आप कुछ नहीं जानते थे, बट आपने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और आपने कौन सा लेवल अचीव किया। सो वही अप्रोच रखो और उसी तरीके से प्रोग्रेस करो। अपने आज को प्रोग्रेस करो बीते हुए कल से, कि मैंने अपने आज को कैसे प्रोग्रेस करना है। सो ये सारी चीजें हैं सक्सेसफुल इंसान को पीसफुल बनाने के लिए, जो बहुत कारगर साबित होंगी। अदरवाइज आप पैसे बचाने के लिए जितने मर्जी टूने टोटके करवा लो, जितने मर्जी पंडितों के पास चले जाओ, डर तो पैसे बचाने का ही है, पीस फिर कहाँ से आ जाएगा। अब अगर आपने कोई बहुत बड़ा टेंडर या बहुत बड़ा कोई बिजनेस पा भी लिया तो द मोमेंट यू हैव अर्नड इट, आप फिर मतलब सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं नया क्या करूं ताकि मेरी वेल्थ और बढ़े। सो ये चीजें आपको सताती रहेंगी मेरे अकॉर्डिंगली। कहते हैं कि टॉप ऑफ द माउंटेन इज द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट माउंटेन। मतलब जो एक पहाड़ी की उचली चोटी होती है, सबसे पीक पॉइंट होता है, वो एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, बॉटम ऑफ द नेक्स्ट माउंटेन होती है। सो ये चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, बट अगर हम अपनी डिज़ायर्स कम कर लें, अपने पैसे को मतलब पैसे को वापरने का या यूज़ करने का तरीका सीख लें, पैसे की डोमिनेंस ना बढ़ने दें, मटेरियल डिज़ायर्स कंट्रोल करें, सेंस ऑफ कंपटीशन ना रखें लोगों से, अपने आप को ओरिजिनल रखें, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली पीसफुल लाइफ मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को राहत मिले जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, अगर नहीं भी करेंगे तो भी धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।